अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरह बदलना चाहते हैं। सो अगर आप अपने स्वास्थ्य को बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और एक नए जीवन को, नई तरह की ज़िंदगी को, एक खुशहाल ज़िंदगी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। अभी आपने देखा होगा कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित है, कोई भी बीमारी उनको परेशान कर रही है, वो कोई ना कोई ऐसी गोली खा रहे हैं जो उनको रिलीफ देती है या उनके रिपोर्ट्स को कंट्रोल में रखती है। जो मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूँ वो इस रिपोर्ट को कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करेगा। इस रिपोर्ट को बिना गोलियों के नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। और क्या ये जेम फॉर्मूला सिर्फ बीमारियों में काम में आता है? जी बिल्कुल नहीं। आज आप जो है, आज आप जैसे भी है, वो जेम के कारण है, जेम फॉर्मूला की वजह से ही है। तो ये फॉर्मूला हर हमारे अस्तित्व को डिफाइन करता है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आप बनाती है, मुझे मेरे जैसा बनाया, मतलब जैसा मैं हूँ वो जेम फॉर्मूला के कारण हूँ। आप जैसे है वो जेम फॉर्मूला के कारण है। आपको अगर कोई बीमारी है वो आपके अगेन जेम फॉर्मूला के कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर है। तो इस फॉर्मूला के तहत ही हम जो भी है वैसे है। सो अब हम देखेंगे कि इस जेम फॉर्मूला में क्या है, क्या होता है जेम फॉर्मूला में, और इसे क्या सही में बदला जा सकता है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या सही में ऐसी कोई चीज़ है कि बीमारी रिवर्स हो सकती है, बीमारी ख़त्म हो सकती है और आप कंप्लीटली नई लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी को आप बना सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, जेम फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो, लाइफ प्रॉब्लम हो, माइंड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप एक कागज़ पर लिख लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और उस कागज़ पर वो प्रॉब्लम लिख लीजिए जो भी है। आप धीरे धीरे उसे कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इस जेम फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। राइट? सो अब इस वीडियो को एक 10 सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम लिख लीजिए। ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फॉर्मूला, आपने आपका प्रॉब्लम लिख लिया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी है, हम ह्यूमंस कहिए, एनिमल्स कहिए, जो भी है, ये अस्तित्व के पीछे कोई चीज़ है। एक समय था, हम मात्र एक बिंदु थे, एक डॉट थे। उस डॉट से, उस डॉट के सेल्स के मल्टीप्लाई होते होते एक इतने एक इतने बड़े इंसान का एक क्रिएशन हुआ है। अब इस डॉट से इंसान को बनाते बनाते ये सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में आपके शरीर के अंदर ही छुपी हुई है। जी हाँ, सही गेस किया आपने। इसे कहते हैं आपका डीएनए, आपका जेनेटिक कोड। आपके जीन्स के द्वारा आपके डीएनए में ही कोडेड फॉर्म में है। वहीं पर डिसाइड हुआ कि आपकी हाइट कितनी रहेगी, मेरी हाइट कितनी रहेगी, आपके आपके आईब्रोज कैसे रहेंगे, आपका फेस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, काफ़ी हद तक आपका स्वभाव कैसे रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग आपको पसंद क्या आएगा खाने में, पसंद क्या नहीं आएगा खाने में, ये सब आपके जीन्स में कोडेड इन्फॉर्मेशन में है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मीठा पसंद है तो आप, जैसे ही आपका जन्म हुआ, आपके मम्मी ने आपको बताया बेटा मीठा ज़्यादा खाना, और आपको अचानक से मीठा भाने लगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके बहन या भाई को जब वो छोटे थे, पैदा हुए, तो आपकी मम्मी ने उनके कान में बोला बेटा मीठा, ये मीठा बुरी चीज़ होती है, बिल्कुल मत खाना, और उसे मीठा पसंद नहीं है। सो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कुछ चीज़ों के साथ पैदा होते हो। जैसे आप इन चीज़ों के साथ पैदा होते हो, वैसे ही आपके शरीर के कुछ ऑर्गन्स कुछ वीकनेस लेकर पैदा होते हैं, और ये वीकनेस की सारी इंफॉर्मेशन, इन ऑर्गन्स की कमजोरी की सारी इंफॉर्मेशन आपके जेनेटिक कोड में है। सो जी, जेम में का जो जी होता है, इट स्टैंड्स फॉर जेनेटिक।
तो आपका जितना भी है ये जेनेटिक कोड के बदौलत टेंडेंसीज है। कुछ लोगों को टेंशन की वजह से बीपी हो जाता है, उसी घर में उसी टेंशन की वजह से दूसरे को बीपी नहीं होता, डायबिटीज होता है। और सॉरी, और किसी को इसी टेंशन की वजह से सोचते सोचते बाल झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भले टेंशन सबका सेम हो, लेकिन सबकी जेनेटिक टेंडेंसी बीमारी को तैयार करने में मदद करती है। इनफैक्ट बीमारी को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई अदा करता है, वो है जेनेटिक्स। सो जेम फॉर्मूला में सबसे पहली चीज है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स ही है कि आप जैसे भी है वो जेनेटिक्स की बदौलत है, आप जैसे भी है वो जीन्स में बदलाव की बदौलत है। आपकी बीमारी भी अगर है तो आपके जीन्स में इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कोडेड फॉर्म में थी। अब सवाल ये कि क्या इसे बदला जा सकता है? चलिए इसका आंसर मैं अंत में दूंगा। हम पूरा जेम कंप्लीट कर लेते, उसके बाद इसका आंसर दूंगा कि सही मायने में क्या इस जेम को बदलकर हम अपने स्वास्थ्य को और अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर रहेगा, मज़ा आएगा आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद सेकंड आता है ई और थर्ड है एम। तो ये जेम को हम एम पहले ले लेंगे क्योंकि ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और आपको एम सुनने के बाद ई का ज़्यादा अच्छे से मतलब समझेगा। सो जी फॉर जेनेटिक, एम फॉर, सही गेस किया आपने, एम फॉर माइंड। सो आपको अगर स्ट्रेस आ रहा है तो माइंड से आ रहा है, आपको किसी पास्ट की घटना से दुख हो रहा है, आपके माइंड से हो रहा है, आप कहीं मेंटल शॉक लगा है किसी भी चीज से तो वो माइंड पर हो रहा है, किसी ने किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है वो भी कहीं ना कहीं मन दुखा है आपका। मतलब जितनी पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन है अच्छी और बुरी, वो हमारे माइंड ने सारी स्टोर करके रखी है, और इन कारणों से जीन्स को ट्रिगर करते करते इस बीमारी को तैयार हुआ है, बीमारी को तैयार किया गया है। अगर बीमारी नहीं है तो भी आपकी आज जो भी लाइफ है आपके माइंड के साथ आपके जीन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से है। तो आपके जेनेटिक कोड और आपके माइंड, ये दोनों एक मैच स्टिक और मैच बॉक्स का काम करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये आपका मैच बॉक्स है, तो ये जेनेटिक टेंडेंसी है और ये जेनेटिक टेंडेंसी आपको बीमारी के लिए तैयार करती है। ये आप इसमें टेंडेंसी ऑलरेडी है, लेकिन जब तक वो माचिस की तीली की तरह माइंड या बाकी ट्रिगर्स भी होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको, कोई ना कोई ट्रिगर जब तक नहीं आएगा तब तक बीमारी का उगम स्थान या शुरुआत नहीं होती है। आप कहेंगे सर मेरी जेनेटिक टेंडेंसी अगर है तो मेरे माता पिता को तो नहीं था ना। जेनेटिक मतलब माता पिता से आना जरूरी नहीं है, वो माता पिता से भी आ सकता है, तब उसे इनहेरिटेड जेनेटिक्स कहा जाता है, या आपके जीवन काल में आता है तो इसे अक्वायर्ड जेनेटिक्स कहा जाता है। सो जेनेटिक्स प्लस माइंड का ट्रिगर ये करता है आपकी बीमारी को शुरुआत और आपकी बीमारी को मेंटेन। अब आप कहेंगे सर अब तो जी और एम समझ गया, सर ये ई क्या है? तो चलिए बता दो आपको। ई होता है एनवायरनमेंट, यानी कि आपके आजू बाजू का वातावरण। आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या बात करते हैं, आपके वातावरण कैसा है, निगेटिव वातावरण है, पॉजिटिव वातावरण है, आप किस तरह के लोगों में पले बड़े। अगर आप इमेजिन कीजिए कि दो जुड़वा बच्चे हैं और एक को क्रिमिनल के घर में रखा गया 15-20 साल, और दूसरे को किसी मंदिर या पुजारी के घर में या किसी सात्विक व्यक्ति के घर में रखा गया 20 साल, तो दोनों का भविष्य, चेहरा, सब कुछ अलग रहेगा। भले वो जुड़वा है, कुछ समानताएं तो दिखेंगी, लेकिन आजू बाजू के वातावरण हमारे जीन्स को रीप्रोग्राम करते रहते हैं, और हमारे माइंड को भी कंडीशन करने वाली चीज़ें हैं हमारे वातावरण। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी नहीं देखना चाहिए, और जो फालतू के सीरियल्स तो बिल्कुल मत देखिए, और वो गेम्स और वीडियो गेम्स, हाँ ये सारे आपके जीन्स पर और आपके माइंड पर लगातार असर कर रहे हैं, और ये लगातार असर करते करते आपके जीन्स को अलग तरीके से प्रोग्राम कर देंगे और आपके माइंड को और अलग तरीके से, निगेटिव तरीके से कंडीशन कर देंगे, और ये दोनों जी और एम मिलाकर आपको क्रिएट कर रहे हैं।
और जी और एम को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, जी और एम को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, वो है आपका ई। सो ई में आता है वातावरण, मतलब अगर आपको एटमॉस्फेयर लेना है, पोल्यूशन है, केमिकल्स है, ये भी सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप कुछ शौक रखते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये भी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहते हैं, ये भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, ये भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। आप क्या पढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। सो GEM मतलब जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड माइंड, ये तीन चीज़ों ने मिलकर आपको बनाया है। अब सवाल आता है, सर ये तो मान लिया सर कि जेनेटिक्स तो है, हमारे बॉडी में जेनेटिक टेंडेंसी है, शायद इससे बीमारी हुई है, और माइंड ने कहीं ना कहीं टेंशन लिया, ट्रिगर दिया, वो भी ठीक है सर, और साथ में आजू बाजू के वातावरण पर का भी हम पर असर होता है, इसलिए शायद हमें इस तरह की बीमारी हुई है। ये तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। लेकिन जब ये बीमारी होती है, हम गोलियों से इन्हें सिर्फ कंट्रोल करते हैं, क्यों बेहतर नहीं होगा कि हम गोलियों से कंट्रोल करने की बजाय हम इस जेम को बदल दें। अगर हम इस जेम को बदल दें तो बीमारी बदल जाएगी, अगर हम इस जेम को बदल दें तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, अगर हम इस जेम को चेंज कर दें तो आप एक नई जिंदगी का निर्माण करेंगे खुद के लिए। अगर आप इस जेम को कंप्लीटली बदल पाए तो एक नई लाइफ कंप्लीटली आपको मिलेगी। सो देखिए, मैं यहाँ इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बता पाऊंगा, लेकिन जीन्स को आप चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं जेनेटिक्स के एक नए ब्रांच एपी जेनेटिक्स के द्वारा। जी हाँ, एपी जेनेटिक्स कहता है कि आप जेनेटिक मैनिफेस्टेशंस को या जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं बिना जीन्स में फिजिकल बदलाव किए। अमेजिंग है ना। और इसके टूल्स अवेलेबल है, एपी जेनेटिक्स के टूल्स अवेलेबल है। एक बात आपको बता दूं, जो 25 ईयर्स के रिसर्च में, 25 साल के रिसर्च के बाद जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, वो जीन्स को, जेनेटिक एक्सप्रेशंस को बदलने वाला ही इलाज है। और इसलिए आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि मैं बीमारी को कंट्रोल करने की बात नहीं करता हूँ, बीमारी को रिवर्स करने की बात करता हूँ, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की बात करता हूँ, बीमारी को क्योर करने की बात करता हूँ। उसके बारे में जानने का शायद ये सही समय नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जीन्स को हम बदल सकते हैं, और आपको पता है माइंड को तो बदल ही सकते हैं। माइंड एक बंदर की तरह चंचल होता है, वो तो वैसे भी बदलते रहता है। आप सिर्फ सही ट्रिगर दो, माइंड बदल जाएगा। तो लोग कहते हैं स्वभाव बदलता नहीं है, सबसे बड़ा गलती है ये। जो व्यक्ति कहता है स्वभाव बदलता नहीं है, आप उसी से पूछिए उसका पहले का स्वभाव कैसा था और आज का स्वभाव कैसा है। स्वभाव तो बदल चुका है। आजू बाजू का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट आपके स्वभाव को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड, डाउनग्रेड या चेंज कर रहा है। कभी आपके स्वभाव को टीचर इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कभी दोस्त इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कभी आपके माता पिता, पेरेंट्स यानी कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या कभी घटनाएं आपके स्वभाव को बदल देती है। आपने देखा होगा, हंसती खेलती लड़की एक ब्रेकअप के बाद नर्वस, उदास हो सकती है, और एक हंसता खेलता मस्त मौला एंजॉय करते हुए लड़का उसी ब्रेकअप के बाद शायद शराब के नशे में धुत हो जाए, या सुसाइड कर ले, या डिप्रेस हो जाए, या फिर कोई बड़ा बिजनेस का लॉस शायद पूरी जिंदगी बदल दे। सो इतने एग्जाम्पल काफ़ी है ये बताने के लिए स्वभाव तो बदलता है, राइट। और फिर ई यानी कि एनवायरनमेंट, अरे हमारे आजू बाजू में कैसे वातावरण रहेगा, ये तो हम बदल ही सकते हैं। आपके दोस्त बदले जा सकते हैं, आपकी कंपनी चेंज हो सकती है, और आपका पॉजिटिव निगेटिव वातावरण होगा तो वो बदल सकता है। आप पोल्यूशन वाले सिटी में है तो नॉन पोल्यूशन वाले सिटी में जा सकते हैं। आप माइंड के काफ़ी सारे रीप्रोग्रामिंग करके आप माइंड को बदल सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं, जीन्स को बदल सकता है, यानी कि आप पूरे जेम को चेंज कर सकते हैं। और याद रखिए, आपको क्रिएट करने वाला ये जेम फॉर्मूला ही है। तो आपकी नई जिंदगी क्रिएट करनी है, बस जेम फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए। और एडवांस हेल्थ में हम इसी जेम पर काम करते हैं, काफ़ी काफ़ी सारी एडवांस तकनीकों के द्वारा, माइंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा हम काम करते हैं, एपी जेनेटिक्स के द्वारा काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा बेसिक पर्पस होता है इस जेम को बदलना। सो क्या आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बदलने के लिए रेडी है? सो जेम अपनाइए। क्या आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदलने के लिए इच्छुक है? तो जेम अपनाइए। क्या आपको लगता है
कि आप एक इससे भी बेहतर लाइफ को डिजर्व करते हैं, तो कुछ नहीं, बस जेम पर काम कीजिए, आपको आपको एक नई लाइफ का गिफ्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप और हम वीडियो के द्वारा बार बार मिलते रहें। थैंक यू।